जब कांग्रेस के वक्त में चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, माधवराव सिंधिया रहे हों और दूसरे रेल मंत्री रहे हों, अगर कोई दुर्घटना होती थी तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा प्रधानमंत्री को। और ये क्या रेल मंत्री है, 3-3, 4-4 दुर्घटनाएं इनके टाइम पे हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, अभी तक इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और नहीं दे रहा था तो प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा मांगना चाहिए। क्या और काबिल आदमी नहीं है देश में जो रेल मंत्रालय चला सकें? जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश में रेल हादसे पर रेल मंत्री के इस्तीफा की मांग कर रही है कांग्रेस। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 29 अक्टूबर को 2 पैसेंजर ट्रेनों में टक्कर हो जाने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 यात्री घायल हो गए। आपको याद होगा, इससे पहले बिहार के बक्सर जिले में और 4 महीने पहले ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों में भयंकर टक्कर से 288 लोग मारे गए थे और 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और अब ट्रेनों में टक्कर आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है। लगातार हो रहे रेल घटनाओं के कारण रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अब इस्तीफे की मांग हो रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की है। मनोज यादव ने कहा कि ये दुर्घटना रेलवे की लापरवाही के कारण हो रही है। रेल मंत्री को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं अभी मौजूद हूं आदर्श नगर जिला कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं यहाँ के जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया, आंध्रा में विजयनगरम में जो रेलवे की दुर्घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, रेल दुर्घटना हुई, बहुत दुखद घटना है ये, और हम जो उसमें हताहत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भगवान से करते हैं। और जो ये दुर्घटना है, मोदी सरकार के जो रेल मंत्री हैं उनके कार्यकाल में ये 4-5 दुर्घटनाएं हो चुकी। बालासोर में इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी आंध्रा में हो गया, वो भी थोड़े दिन पहले एक और हादसा हुआ था। तो इस ऐसे रेल मंत्री को तो स्वयं अपना इस्तीफ़ा सौंप देना चाहिए सरकार को, नहीं तो प्रधानमंत्री को उससे इस्तीफ़ा लेना चाहिए। ऐसे नकारा और बेकार मंत्री को तो रखना ही नहीं चाहिए, जो कि देश के लोगों की ज़िंदगी को, बालासोर में जो दुर्घटना हुई उसमें जो रेलवे बोर्ड की एक कमेटी होती है जिसने उसमें सर्वे में कहा भी था कि इसके सारे सिग्नल बदलने की ज़रूरत है, लाइन बदलने की ज़रूरत है, वो भी नहीं उन्होंने बदली। इतनी लापरवाही इन्होंने की थी। और अभी भी आंध्रा में जो दुर्घटना हुई उसको देखते हुए इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्या बात करते हैं, बड़े बड़े ट्रेन चल रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन, बढ़िया बढ़िया ट्रेन आ गए अब तो। नहीं, वंदे भारत ट्रेन चलाया, बहुत अच्छी बात है। देश में प्रगति होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में सुधार आना चाहिए। कांग्रेस के टाइम पे शताब्दी एक्सप्रेस चली, राजधानी एक्सप्रेस चलाई, गरीब रथ चलाए और ट्रेन को हमने अपडेट किया। आज एशिया का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो रेल का हमारे देश में है। क्या वो ऐसे ही हो गया? कांग्रेस ने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया और हर चीज़ पे दिया। जब कांग्रेस के वक्त में चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, माधवराव सिंधिया रहे हों और दूसरे रेल मंत्री रहे हों, अगर कोई दुर्घटना होती थी तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा प्रधानमंत्री को। और ये क्या रेल मंत्री है, 3-3, 4-4 दुर्घटनाएं इनके टाइम पे हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, अभी तक इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और नहीं दे रहा था तो प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा मांगना चाहिए। क्या और काबिल आदमी नहीं है देश में जो रेल मंत्रालय चला सकें? इनकी सबसे बड़ी विफलता रेल मंत्री की है, अश्विनी वैष्णव की। उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और हम पुरजोर मांग करते हैं कि उनको इस्तीफ़ा वो दें। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की मैं कहता हूँ, सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाया, चाहे बॉम्बे हो, महानगर जितने भी हैं, बेंगलोर हो, कैलकाटा हो, हर जगह मेट्रो का जाल कांग्रेस के टाइम पे बिछा। क्या वो कांग्रेस ये कहेगी कि हमने करा? एक रेल चलाई, आपने उद्घाटन कर दिया, हरी झंडी दिखा के उसको रवाना कर दिया। अगर अब किसी दूसरे रूट पे रेल चल रही है तो प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, बाकी रेल मंत्रालय जाए भाड़ में, ये कोई काम नहीं कर रहे। दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है, बिल्कुल एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ की सरकार भी पानी का छिड़काव वगैरह कर रही है। आप नहीं, छिड़काव दिखाने के लिए अगर नई दिल्ली में छिड़काव कर रहे हैं, आपके यहाँ छिड़काव हुआ? आपके एरिया में देखा आपने कभी? या जो सुपर सकर मशीन जो इन्होंने लगा रखी है सफाई के लिए, वो मिली आपको? वो देखी?
तो ये सब आई वॉश कर रहे हैं। स्मोक टावर बनाया था इन्होंने, एक बना वो भी बंद पड़ा है, उसके बाद चलाया ही नहीं। क्यों? पब्लिक का पैसा आराम का था जो लगा दिया। सरकार ने कोई ठोस पॉलिसी पोल्यूशन के ऊपर नहीं बनाई। जब पोल्यूशन शीला जी मुख्यमंत्री थी उस टाइम पे पोल्यूशन बढ़ा, उन्होंने फ्लाईओवर का जाल बिछाया, मेट्रो को बनाने में गति दी। अब ये एनओसी देने में मेट्रो का बहुत कई साल लगा देते हैं। जो हरी और लाल बसें चलाई जो पूरी तरह से सीएनजी के ऊपर थी, तो शीला जी ने और दिल्ली की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त पे पोल्यूशन कम करने के लिए ठोस नीति अपनाई। दिल्ली को 300% ग्रीन ज़्यादा बढ़ाया एरिया, जो भी ऑटो है, टैक्सी है, उन गाड़ियों को सीएनजी पे लेकर आए। तो इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो ग्रीन फ्यूल है उसके ऊपर लेके आना चाहिए। पुरानी बसें जो होगी उनको सड़क से हटाएं और उसकी जगह नई बसें लेके आएँ। मेट्रो को और विस्तार दें, जहाँ मेट्रो नहीं बन सकती वहाँ पे मोनो रेल वगैरह चलाएं। तो ऐसे ही दिल्ली का विस्तार होगा, नहीं तो दिल्ली का पोल्यूशन दूर हो ही नहीं सकता। इसके लिए ठोस नीति इनको बनानी पड़ेगी। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ के डिप्टी सीएम को आज बेल मिलने की खबर आई थी, मगर बेल नहीं मिला। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे? नहीं, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में वो चल रहा है। अगर कोर्ट ने देखा कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, उनकी संलिप्तता उसमें शराब घोटाले में रही है, तो उनको बेल क्यों मिलेगी? उनको तो बेल, और वो एक्साइज के वो मंत्री थे, तो कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ झोल है जो कि वो उनको बेल नहीं मिली। ये कोर्ट का मैटर है, उस पर हम आगे कुछ नहीं कह सकते। अध्यक्ष जी, एक वीडियो घूम रहा है जिसमें संजय सिंह ईडी और सीबीआई को मोदी सरकार पे कुछ बोले, तो लोग इसके आम आदमी पार्टी के उसको शेर बता रहे हैं, ये शेर है हमारा संजय सिंह जी। उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे? नहीं, शेर है तो पिंजरे में क्यों है? मैं तो यही कहूँगा, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो जेल में क्यों है? तो ये अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर उसमें दोषी होंगे तो वो सज़ा पाएंगे, और वो इनोसेंट हैं तो बाहर निकलेंगे। एक सवाल है कि दिल्ली में प्राइवेट बस चलाने की बात हो रही है केजरीवाल के द्वारा, और तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, प्राइवेट बसें तो पहले भी क्लस्टर बस जो है प्राइवेट लोगों की हैं। अगर उनकी भी हालत ये सुधार लें, आपने देखा होगा इन्होंने बस के पीछे लगा हुआ है, मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ। मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का हुआ है, क्या आप अपनी लेन में चल रहे हैं? तो वो तो बस तो लेन में नहीं चलती। कोई एक बस इधर जा रही है, कोई दूसरी जा रही है, ऐसे चल रहा है जैसे कहीं बहुत ही रूरल एरिया में बसें चल रही हों। दिल्ली की सड़कों का ये हाल है, ट्रैफिक का सिस्टम इनको सुधारना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट ऑपरेटर अगर कोई और अच्छे आते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सुधरना चाहिए, चाहे सरकार सुधारे चाहे प्राइवेट ऑपरेटर सुधारे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।